सुनाओ साइंट लिमिटेड, अब देखिए 1882 रुपए का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक काफी यूनिक आईटी स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। अब 1882 का प्राइस देखकर क्विट मत कर जाना। इसके अंदर ना 1882 में आपको दो काम मिल रहे हैं, एक तो आईटी का मिल रहा है, दूसरा आपको सेमी कंडक्टर का मिल रहा है, जो कि इन्होंने शुरुआत करी। एक और इन्हीं का एक स्टॉक लिस्ट है साइंट डीएलएम, वो भी यहाँ पर ना आपका पीसीबी बोर्ड का काम करता है। तो वैसे तो ये एक बहुत लंबा जर्नी रहा है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, एंड एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। आप देखोगे तो 1998 से लिस्टेड है, 30 सितंबर के दिन लिस्ट हुआ था 12 रुपए 78 पैसे से, एंड 14,626% का रिटर्न यहाँ पर दे चुका है। अब जो रिटर्न दे चुका है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर जो मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है, फाइनेंशियल नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपके सामने मार्केट कैप छोटा देखने को मिलता है एंड फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 14,000% का रिटर्न दे गया, तब भी इसका मार्केट कैप अभी भी 20,000 करोड़ से नीचे का है। 20,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप होल्ड कर रही है ये कंपनी। अब लोग होता क्या है कि टाटा एलेक्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। वो टाटा एलेक्सी का प्राइस इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम है। वैसे ही साइंट लिमिटेड के यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स काफी लो है। आप सोचिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस आपको 2,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो वही चीज ना आपका नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये प्राइस और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप होना है तो आपका 4,000 के आसपास का भाव आ जाएगा, या उससे ऊपर का थोड़ा सा भाव निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ईयर टू डेट की बात करोगे, 18% का नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने बनाया है, जबकि आपका ग्रोथ बढ़ी है। आप देखोगे तो 1 जनवरी को इसका प्राइस था 2,300 रुपए, एंड आपके सामने अभी करंट का भाव चल रहा है 1882। एंड यहाँ पर इसलिए ग्रो नहीं किया क्योंकि अगर आप देखो 12 ट्रेलिंग मंथ का 5% से ही यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 0% तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ है एंड 14% ही आपका स्टॉक का रिटर्न है। तो वो चीज आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपके सामने जिस तरीके से फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके आईटी का माहौल चल रहा है, उसी तरीके से ये स्टॉक का भी यहाँ पर जो है ना कुछ एक बिहेवियर काम कर रहा है। एंड सितंबर के नंबर आए तो सितंबर 2024 में आपका सेल्स निकल कर आई 1849 करोड़ की, एंड ये कंपनी का $1 बिलियन का सेल्स शायद इस साल पार हो जाए। यानी कि मार्च 2025 का यहाँ पर जब नंबर आएगा एनुअल का, तो शायद $1 बिलियन का सेल्स यहाँ पर जो है ना क्रॉस हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बड़े इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ ये हाल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। एंड आईटी का जो माहौल चल रहा है, तो ऐसे में क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर देखने की जरूरत है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बड़े हैं, बट ये कैसा माहौल रहेगा, ये आपका जून के टाइम भी हुआ था, 2023 के टाइम भी हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर देखा था। दिसंबर तक चलता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डामाडोल हो जाता। तो अभी तो जो है ना सेल्स की जो ग्रोथ है वो इनलाइन है, आउट परफॉर्मेंस चाहिए है। बट मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग मार्जिन 16% पर अभी भी टिके हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, ये एक अच्छी बात है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठंडा है। बट मैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा यहाँ पर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अपना जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बनेगा। एंड आईटी का जो हाल है, ग्रोथ का बात है, तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर है। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस हम तब देखते हैं जब बिजनेस को देखना होता है। एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो किया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रो नहीं किया है। 148 करोड़ से 187 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आई है। बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक से लाख गुना बेहतर है। मेरे सामने, मैंने आपके सामने दो नाम रखे थे। एक तो यहाँ पर आपका डेटामेटिक बहुत लंबे टाइम से रखा, वो मल्टी बैगर बना। साइंट लिमिटेड का नाम मैंने आपके सामने अब भी लिया था, शायद इस प्राइसिंग से थोड़ा सा नीचे चल रहा होगा। उस वक्त मैंने आपके सामने ये नाम रखा था कि साइंट लिमिटेड को आप जरूर देखिए, ये आगे आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा है, जब सेमीकंडक्टर का इसके अंदर बिजनेस आया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि नंबर्स ठीक ठाक है, ग्रोथ एकदम जो है नॉमिनल ग्रोथ आ रही है। आउट परफॉर्मेंस करेंगी जब सारी आईटी कंपनी कर जाएंगी, तो ये भी कर जाएगी, सिंपल सी बात। क्योंकि ये एक अकेले का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है साइंट लिमिटेड का, ये तो जगह जगह प्रॉब्लम है। कोई 5% की ग्रोथ दिखा रहा है, कोई बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, कोई इनलाइन परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। तो ये ना जगह जगह की दिक्कत है। अब यहाँ पर ना जगह जगह प्रॉब्लम तो है, उसी वजह से जगह जगह आपको मौके भी लग रहे हैं। कोई स्टॉक नीचे आपको मिल रहा है, कोई स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, पी रेशियो 31.69 का है, इंडस्ट्री पी के बिल्कुल बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टॉक के नाम पर, मैं आपके सामने ग्रोथ के स्टॉक के नाम रखूंगा जिनके मार्केट में बड़े चर्चे हुए थे एक वक्त, उनका आप देखिएगा पीई एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, तो आप दंग रह जाएंगे। साइंट डीएलएम साइंट लिमिटेड चल कहाँ रहा है, तो अपने बुक वैल्यू के 4.07 टाइम ही ऊपर वर्क कर रहा है।
463 रुपए की यहाँ पर जो है ना बुक वैल्यू है, 4 गुना ही ऊपर काम कर रहा है। पी रेशियो में कंफर्ट है, हालांकि बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 19 के आसपास का पी आपको देखने को मिल रहा है इस प्राइसिंग पर, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो है ना एक कंफर्ट है बाकियों के कंपैरिजन। तो 4.07 टाइम पर आपका प्राइस टू बुक में भी मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या है। अब जो बड़े बड़े नाम है जैसे कि टाटा टेक है आपका, केपीआईटी टेक है आपका, न्यूज इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज है आपका, यहाँ पर ना और सारे टाटा एलेक्सी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम निकल कर आते हैं, ठीक है। आप उनमें अगर आप सैंड लिमिटेड को ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही सस्तापन देखने को मिलेगा। अब ये ऑलरेडी एक मल्टी वैगर बना है, अगर थोड़ा सस्ता लेना कोई बात नहीं है। 2020 में मेरे ख्याल से 2021 का टाइम भी शायद होगा, 200 रुपए के पास काम करता था जब मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी। तो वो सैंड लिमिटेड नाम कुछ और था, पहले बहुत पहले कुछ नाम था अलग, सैंड लिमिटेड अभी पड़ा है और दिन बदल गए इनके। तो ये ऐसा रहा है कुछ। तो यहां पर आप देखो 4.07 टाइम पर आप वर्क कर रहे हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी सेल्स, इन सबसे बढ़िया आप है सेल्स में, बट प्रॉफिटेबिलिटी में ये सब आपका जो है एक ही थाली में आ जाते हैं। ये साइंट आपका, टाटा टेक और आपका केपीआईटी टेक, ये सब एक थाली में आ जाते हैं। तो ये 4.07 टाइम वर्क कर रहा है साइंट लिमिटेड, और बाकी कर रहे हैं 15 टाइम, 12 टाइम, 13.62 टाइम। टाटा एलेक्सी को देख लीजिए तो ये काफी महंगे पर वर्क कर रहे हैं, यहां वो महंगापन नहीं है, ये एक सबसे बढ़िया बात है। अगर कोई रिस्क भी होता है तो वो रिस्क जो है इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलता है जितना कि इन सभी ग्रोथ स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। ये एक सबसे बड़ा बात है, एंड यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिरते बाजार में कौन मेरे साथ टिका रहेगा या कौन कम गिरेगा, तो ऐसे ही स्टॉक कम गिरते हैं। तो इस समय ना मार्केट के अंदर यही चीज चल रही है कि कौन सा स्टॉक जो है ना वो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाएगा वेल बाकियों के कंपैरिजन। आप सब गिर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा कम गिरो, या गिरो भी तो आपके अंदर रिकवरी आ जाए, ये आपके अंदर बात होनी चाहिए। तो कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो साइंट लिमिटेड के अंदर ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है आईटी। वैसे तो मैं आईटी को एक बबल ही कहता हूं, लेकिन वो शायद बबल ना इसके ऊपर हावी नहीं है। ये हुआ आपका डेटामेटिक हुआ, ये बबल एक स्टॉक नहीं है, बात इतनी सी है। डेटामेटिक आपका 2.5 टाइम पर काम कर रहा है, ये 4 टाइम पर काम कर रहा है। तो ये एक ना बहुत ही एक दिलचस्प चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, एंड ये ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट होने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि आपने इकट्ठा करने स्टार्ट किया, मैं एकदम से ना प्रेफर नहीं करता हूं कि आप बाई कर लो या वगैरह वगैरह, या कोई रिकमेंड है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको उसे बता रहा हूं। अगर आपको साइंट लिमिटेड में इंटरेस्ट है या आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो शायद आपके सामने एक इशारा रख दूं। अब आप सोचिए कि नेक्स्ट 10 ईयर के लिए आपने इसको बाई करने की कोशिश करी, ठीक है ना, आप धीरे धीरे बाई करें, ठीक है भैया, आपने जोड़ लिया, अपने शेयर्स जोड़ लिए, अब ये 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे आने वाले टाइम में यानी कि अगले 5 साल 7 साल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसके सेमीकंडक्टर के बिजनेस से भी कुछ अच्छा ग्रो करने को मिलता है, बहुत एक ना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, ग्रोथ की कोई दूर की बात नहीं है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, तो वो वेल परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अगले 5-7 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी ग्रोथ लाते हैं, अगर 1 लाख करोड़ में बढ़ेगा तो ये स्टॉक तो मेरा सिंपल सी बात है 5 गुना हो जाना है। तो ये मेरे लिए ना एक वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। अब ये 5 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, वो तो आप हो जाओ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देनी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तुम कहां से लेकर आओगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो वो चीज ना इंपॉर्टेंट है। ये 5 गुना हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ना इंतजार करना पड़ेगा, एंड कंपनी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ग्रोथ ला रहे। तो ये है वेल्थ क्रिएटर आपका हो सकता है। बाकियों में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक इतनी बात नहीं है। अब जैसे मैं टाटा टेक का स्टॉक खरीद लूं तो 5 गुना होने में ना उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। वही मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 5 गुना होने के लिए उन्हें बहुत कम यहाँ पर एफर्ट्स लगेंगे। तो ये इतनी सी बात आ जाती है, अंतर बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा आ जाता है। तो ये बात है। साइंट लिमिटेड ना अभी आपके सामने या तो एक बिग अपसाइड आने वाली है बहुत तंगड़ी वाली, या तो यहाँ पर एक गिरावट आने वाली है 1650 तक। इन लास्ट ये आपका ना आपका देखने को मिल रहा है 1650 पर एक अच्छा खासा बेस बना है, एंड वहीं से ये घूम गया है। अभी क्या है, मूविंग एवरेज में फंसा हुआ है। यहां पर आपके सामने 1920 जब तक नहीं निकलता तब तक तो एक नई तेजी होनी नहीं है।
एंड ये आपके सामने जो इसका लो लगा है आपके सामने, ये लगा है 1880 के आसपास का, जो आपका फ्राइडे का लो है। वहीं पर मूविंग एवरेज शिफ्ट है, तो वहीं से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा यहाँ पर इंचअप किया है। अब ये किस तरह घूम जाता है, या तो यहाँ पर 1920 पर जो एवरेजेस आपके हैं मूविंग एवरेज 50 डे में और 20 डे में, या तो वो क्रॉस कर ले, या फिर ये 100 डे में टूटे। 100 डे में टूटा एंड उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं कि 1650 तक आए। इवन 1650 नहीं, कम से कम 1800 का है। 1800 यहाँ पर ना अगर घूम जाते तो ठीक है, अदरवाइज 1650 तक की जगह बनती है, क्योंकि वहीं पर बेस है। तो हो सकता है कि वहां तक कोशिश कर रहा हो 1700 1650 तक की, एंड वापस से घूम जाए अगर ये मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर देता है। तो अगर 1920 रुपए टूट जाते हैं एंड इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, वापस से भले ही रीटेस्ट कर दे 1920, लेकिन 1920 के ऊपर दोबारा चलने लगे, ऐसे में यहाँ पर आप समझिए साइंट लिमिटेड कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं इसका पहला यहाँ पर जो है ना जो टारगेट हो सकता है वो 2100 का हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो गई हैं, कि चलो ठीक है एक स्टॉप लॉस रख के चेज कर लिया। आप ट्रेडिंग करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन लंबे नजरिए से कि वेल्थ क्रिएट करे एंड आगे आने वाले टाइम में आपका सपोर्ट करे, तो ये ना लंबे रेस के घोड़े हैं, इन्हें ना ऐसे रिजेक्ट नहीं किया। पहले तो आप मार्केट के अंदर नाम पसंद कर लीजिए कि नहीं भाई मेरे को मेरी लिस्ट बनानी है, साइंट उसमें से रहेगा, दूसरा कोई और स्टॉक रहेगा। मार्केट भले आज 18,000 क्यों ना आ जाए, इवन 12,000 क्यों ना आ जाए, खरीदना आपको साइंट ही है, क्योंकि ना यहाँ पर आपका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। वो मार्केट में स्टॉक टूटा है, वो तो दोबारा यहाँ पर एक नहीं एक साल में यहाँ पर जो है ना दोबारा मार्केट सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप जो है ना उन पर टिके तो रहेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टर की खासियत है कि आपको इधर उधर भागना नहीं है, जो आपको पसंद है उसी में आपको जगह बनानी है, और ज्यादा स्पेस यहाँ पर बनता है और यहाँ पर जो है ना आपको उस पर ही टेस्ट दिखाना है। ये सबसे बड़ी बात होती है, यही इंपॉर्टेंट बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।